नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातक का 14 से लेकर के 21 जून तक का समय कैसा रहने वाला है। हम आपको अपने वीडियो में सभी ग्रहों का मूल्यांकन करके बताएंगे कि आपका भविष्य कैसा रहेगा। हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, बस आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा मोटिवेशनल कहानी कहते हैं, फिर हम वीडियो में आपको सारा वृत्तांत पर चर्चा करेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवा कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बहुत सुंदर घड़ा बनाता था। उसे अपनी कला पर बड़ा गर्व था। गांव के लोग भी उनके घड़ों की तारीफ करते थे। एक दिन अर्जुन ने एक नया घड़ा बनाया और उसे बाजार में बेचने के लिए रख दिया। उसने घड़ों के पास एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, यदि आपको इस घड़े में कोई कमी दिखाई दे तो कृपया उस जगह पर निशान लगा दें। शाम को जब अर्जुन वापस आया तो वह हैरान रह गया। घड़े पर जगह जगह निशान लगे हुए थे। किसी ने लिखा था कि आकार ठीक नहीं है, किसी ने रंग को गलत बताया तो किसी ने डिजाइन में ही कमी निकाल दी। अर्जुन का मन पूरा टूट गया। उसे लगा कि वह अच्छा कुम्हार ही नहीं है। वह उदास होकर के अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं तो सोचता था कि मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ, लेकिन लोगों ने मेरे घड़े में इतनी सारी कमियां निकाल दी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल एक और घड़ा बनाओ, लेकिन इस बार उसके पास दूसरी तख्ती लगाना। अगले दिन अर्जुन ने वैसे ही किया। उसने एक नया घड़ा बनाया और उसके पास लिखा, यदि आपको इस घड़े में कोई कमी दिखाई दे तो कृपया उसे स्वयं सुधार दें। शाम को जब अर्जुन वापस आया तो उसने देखा कि घड़े पर एक भी बदलाव नहीं हुआ था। किसी ने कोई कमी ठीक नहीं की थी। वह फिर से गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, बेटा, दुनिया में कमी निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कमी सुधारने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति तुम्हारी गलतियां बताता है उससे नाराज मत होना। उनकी बातों में यदि सच्चाई है तो उनसे सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। अर्जुन ने गुरु की बातें गांठ बांध ली। उसने लोगों की आलोचनाओं को ध्यान से सुना, अपनी गलतियों को सुधारा और पहले से भी बेहतर घड़ा बनाने लगा। कुछ वर्षों के बाद पूरे राज्य में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। अर्थात जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, प्रशंसा हमें खुश करती है लेकिन आलोचना हमें बेहतर करती है। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना समय और अपना बुद्धि लगा रहा है। अब दोस्तों, आइए हम सभी ग्रहों का अध्ययन करते हुए बात करेंगे आपका भविष्यफल क्या कह रहा है। देखिए, ये सप्ताह आपके लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर के आ रहा है। इस दौरान चंद्रमा की चाल, सूर्य का प्रभाव और अन्य ग्रहों का स्थिति आपके निर्णय, कैरियर, धन, रिश्ता और स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालेगा। यदि आपका राशि मेष है या लग्न मेष है तो यह पूरा वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि सप्ताह के अंतिम दिनों में कुछ वैसे योग बन रहे हैं जो कि आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। मेष राशि का स्वामी जो है स्वयं मंगल है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, ऊर्जावान, स्पष्टवादी और नेतृत्व क्षमता वाले लोग होते हैं। यह लोग चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करना पसंद करते हैं।
14 से 21 जून का समय आपके लिए आत्मविश्वास और समझदारी के बीच में संतुलन बनाने वाला समय रहेगा। ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक घटनाओं को सक्रिय करने का काम जो है मुख्य रूप से चंद्रमा करता है। इसीलिए ये सप्ताह चंद्रमा की चाल को समझना अति आवश्यक हो गया है। 14 जून से 16 जून इस अवधि में चंद्रमा आपके लाभ और मित्रता के क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। इस दौरान रुका हुआ पैसा मिलने का संभावना ज़्यादा है। मित्रों से सहयोग मिलेगा, नए संपर्क बनने का योग है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन कार्यों में लाभ मिलेगा। बड़े टारगेट बनाने का समय आ गया है। यदि आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हो तो ये समय बढ़िया प्रतिक्रिया मिलेगी, मन उत्साहित रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 17 जून से 18 जून यह समय चंद्रमा आपके खर्च और आत्मविश्लेषण क्षेत्र को सक्रिय करेगा। इस दौरान अचानक खर्चा बढ़ेगा, यात्रा का योग रहेगा, मानसिक चिंतन बढ़ेगा, पुराने मामलों पर विचार होगा, आध्यात्मिक गतिविधि में रुचि बढ़ेगी। इस समय जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय लेने से बचें, किसी पर भी अत्यधिक भरोसा न करें। 19 जून से 21 जून तक चंद्रमा का सबसे इम्पोर्टेंट गोचर होगा। इस समय चंद्रमा आपकी स्वयं की राशि को सक्रिय करेगा। इस दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, नया शुरुआत का अवसर मिलेगा, रुके हुए कार्यों में गति रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है। लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित दिखाई दे रहा है। जो लोग कामकाज को, नौकरी को बदलना चाहते हैं या फिर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वैसे लोगों के लिए यह समय शुभ संकेत दे करके जाएगा। और हाँ, और भी कई इम्पोर्टेंट ग्रह हैं जो आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। तो देखिए, मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है। इसीलिए इसका प्रभाव सीधा आपके व्यक्तित्व पर, आपके निर्णय पर भी पड़ता है। मंगल ग्रह आपको साहस दे करके जाएंगे, निर्णय शक्ति दे करके जाएगा, प्रतिस्पर्धा में जीत दे करके जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा। लेकिन इसका निगेटिव है कि यह क्रोध को बढ़ाएगा। अगर क्रोध बढ़ गया तो रिश्ता में तनाव भी पैदा हो जाएगा। इसीलिए आप एनर्जी को सही दिशा में लगाने का प्रयास करिए। ये सप्ताह सूर्य का भी गोचर इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सूर्य इस सप्ताह आपके संचार, संपर्क और पराक्रम क्षेत्र को मजबूत करेगा। इसका प्रभाव ये रहेगा कि आपको भाई बंधु से सहयोग मिलेगा, नया योजनाएं आगे बढ़ेगा, साहस में वृद्धि होगा, सरकारी कार्यों में लाभ होगा, इंटरव्यू और प्रतियोगिता में सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग मीडिया, शिक्षा, मार्केटिंग या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध ग्रह को माना गया है बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक। ये सप्ताह बुध का प्रभाव जो है थोड़ा सा आपको निगेटिव दे करके जा रहा है, क्योंकि आपको शब्दों को सोच कर समझ करके ही बोलना पड़ेगा। हालांकि बातचीत से लाभ होगा, व्यापारिक समझौता बढ़ेगा, दस्तावेजी कार्यों में सफलता मिलेगा और नया जानकारी भी प्राप्त होगा। देखिए, शुक्र ग्रह को प्रेम और सुख सुविधा का ग्रह माना जाता है और ये सप्ताह आप लोगों का प्रेम संबंध मजबूत होंगे। शुक्र के प्रभाव से परिवार में खुशियां देखने को मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग होगा, घर की सजावट में, घर की खरीदारी में थोड़ा धन खर्चा होगा। जो लोग अविवाहित थे तो वैसे लोगों को नया रिश्ता का संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, गुरु ग्रह को माना गया है ज्ञान और भाग्य का ग्रह माना गया है। ये सप्ताह भाग्य का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन होगा, शिक्षा में लाभ होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि होगा और सबसे बड़ी बात है कि किसी अनुभवी व्यक्ति का सलाह
आपके लिए लाभदायक साबित होगा। शनि ग्रह का प्रभाव आपको धैर्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाएगा। ये सप्ताह मेहनत ज़्यादा करना होगा, परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगा, पुराने कार्य पूरे होंगे। लेकिन शनि आपको संकेत दे रहा है कि आपको शॉर्टकट से बचे रहना है। राहु का प्रभाव अचानक नया अवसर देकर के जाएगा, तकनीकी क्षेत्र में लाभ मिलेगा और जो लोग सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं उन्हें फ़ायदा मिलने का प्रबल योग है। अगर विदेश में आपका संपर्क वगैरह है तो आप वहां से कुछ लिंक हासिल करके अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, भ्रमित करने वाले प्रस्ताव से सावधान रहें। देखिए, केतु आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाएगा, मनन और चिंतन बढ़ेगा, पुराने कामों का परिणाम पॉजिटिव होगा, ध्यान और पूजा से लाभ मिलेगा। करियर को लेकर के ये सप्ताह सकारात्मक दिखाई दे रहा है। मेष राशि वाले जातकों को नया जिम्मेदारी मिलेगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम पूरा होंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। आर्थिक को लेकर के, धन को लेकर के ये सप्ताह मिश्रित लेकिन लाभदायक होगा। शुरुआत में लाभ का संकेत मिल रहा है, मध्य सप्ताह में थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, अंतिम दिनों में आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई दे रहा है। लव लाइफ को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के कहें तो प्रेम संबंधों में सुधार होगा, साथी के साथ समय बिताने का अवसर होगा, गलत फहमियाँ दूर हो सकता है। विवाहित लोगों को जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। हेल्थ को लेकर के कहा जाए तो आपका हेल्थ सामान्य है, लेकिन सर दर्द, थकावट, नींद की कमी, तनाव, इन सभी बातों पर फोकस करें। योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ उपाय आपको क्या क्या करना चाहिए। आप प्रतिदिन सुबह को सूर्य देवता को जल अर्पित करें, मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर जाएं, लाल मसूर दाल का दान करें, 108 बार इस मंत्र का जाप करिए, घर हो या फिर कोई मंदिर हो। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, मेष राशि वाले जातकों के लिए 14 जून से 21 जून 2026 का सप्ताह आत्मविश्वास, नए अवसर और प्रगति का संकेत देकर के आ रहा है। देखिए, सप्ताह का जो है शुरुआती लाभ आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सावधानी भी आपसे सप्ताह डिमांड कर रहा है। ये सप्ताह आपका भाग्य खुलेंगे। आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, एक तो आपके पास धन आएगा और स्वास्थ्य, ये दोनों भाग्य करके आएगा। जिसके लिए आप तड़प रहे थे वह मिलेगा। खास करके जो लोग सिंगल पर्सन थे उन्हें जीवन साथी से मुलाकात होने का योग बन रहा है। आपके जन्मों का इंतजार दूर होगा। और धन संबंधी को लेकर के कहा जाए तो सप्ताह के अंत में अगर आप धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच बना करके रखेंगे तो आपका मेहनत आने वाले समय में अच्छा फल देने वाला होगा। छप्पड़ फाड़ के धन की वर्षा होगी। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगा तो आप हमें फॉलो करना, लाइक करना। जय माता दी।